कहानी रविकांत नाम के लड़के की है जो 29 वर्ष का था और वेस्ट बंगाल के आसनसोल का रहने वाला था। उसकी घूमने में बहुत रुचि थी। उसके जीवन में नई जगह और नए लोगों से मिलने का बहुत महत्व था। रविकांत 3-4 वर्षों से अकेला ही अपने देश के कई राज्यों में घूम रहा था। जो जगह शांत और एकदम हटके हों, ऐसी जगह उसका मन बहुत लगता था। फिर चाहे वहां कोई घूमने की जगह भी ना हो, फिर भी वो वहां जाकर कई दिनों तक रहने लग जाता था। मगर यह अनुभव उन बातों को लेकर नहीं है। यह एक विचित्र अनुभव है जिसको उसने जिया है, अपने सामने घटते देखा है, और आज भी वो बातें याद आने पर वो बेचैन हो जाता है। बात 2019 की है, जब रविकांत उत्तराखंड के एक पहाड़ी गांव में शांति से कुछ दिनों के लिए रहने चला गया था और वहां जाकर एक छोटी सी धर्मशाला में रहने लगा। 3 दिनों बाद उसका मन आस-पास में कहीं कुछ नया देखने के लिए और कुछ नया करने को होने लगा, तो वो गूगल से आस-पास में देखने के लिए जगह ढूंढने लगा, मगर कोई जगह नहीं मिली। गूगल ने बस एक लाइब्रेरी दिखाई जो उसकी धर्मशाला के पास में ही थी। सुबह जल्दी ही रविकांत वहां जा पहुंचा, मगर उसके हाथ निराशा ही लगी क्योंकि वो लाइब्रेरी बंद थी। वो वहां से निराश होकर जाने लगा तो कोट पेंट पहने एक बुजुर्ग आदमी ने उसे पीछे से आवाज लगाई और पूछा, क्या हुआ? क्या देखने आए थे? लाइब्रेरी? पढ़ने के शौकीन लगते हो? रविकांत हैरान था कि अभी तो वहां कोई नहीं था, फिर अचानक ये बुजुर्ग कहां से आ गए और इतने सवाल क्यों पूछ रहे हैं? उसने झिझकते हुए हां में सर हिला दिया। वो थोड़ा मुस्कुराते हुए बोले, मैं ही यह लाइब्रेरी चलाता हूं, लेकिन यह मेरा पार्ट टाइम काम है, इसलिए लाइब्रेरी को रात में ही खोलता हूं। तुम आज रात आ जाना, मैं तुम्हें अंदर ही मिलूंगा और लाइब्रेरी से अच्छी अच्छी किताबों को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। रविकांत ने कहा कि ठीक है अंकल, मैं खाना खाकर रात को आता हूं। यह कहकर रविकांत घूमता हुआ अपनी धर्मशाला में आ गया। रात का खाना खाकर रविकांत लाइब्रेरी जा पहुंचा और देखा कि लाइब्रेरी खुली हुई है, वहां लाइट भी जल रही है। रविकांत ने दरवाजे से आवाज लगाई, मगर कोई जवाब नहीं आया। फिर रविकांत धीरे से आगे बढ़ते हुए लाइब्रेरी के अंदर ही आ गया और फिर से आवाज लगाई। इस बार अंकल ने बोला, बेटा आप अंदर आ जाओ, मैं यहीं हूं। और इतना कहकर अंकल सामने से चलते हुए रविकांत के पास आ गए। फिर अंकल ने रविकांत से हाथ मिलाकर कहा कि मेरा नाम बुद्धिराजा है, मेरा घर पास ही में है और ये लाइब्रेरी मैं अपनी पढ़ने की रुचि की वजह से चलाता हूं। यहां लोग तो कम आते हैं, मगर मुझे यह करना पसंद है। रविकांत ने भी मुस्कुराते हुए अंकल को सराहा। फिर अंकल ने रविकांत को किताबें दिखानी शुरू कर दी। रविकांत ने कहा कि मुझे नए नए विषयों पर पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। वैसे अंकल आपको सबसे ज्यादा किस विषय पर पढ़ना पसंद है? अंकल ने कहा कि मेरा जवाब सुनकर तुम डर जाओगे, इसलिए इस बात को मत पूछो। रविकांत ने कहा कि नहीं अंकल, आप बता दीजिए, मैं नहीं डरूंगा। और यह कहकर रविकांत जोर से हंसने लगा और अंकल भी मुस्कुराने लगे। फिर अंकल ने कहा कि अगर सच में ऐसा है तो चलो, फिर तुम्हें अपनी सबसे पसंदीदा किताबों का संग्रह दिखता हूं। रविकांत की जिज्ञासा बढ़ गई और वो अंकल के पीछे चलने लगा। तभी अंकल एक बंद अलमारी को खोलकर एकदम शांत खड़े हो गए, जैसे कि वह कोई पूजा कर रहे हों या कोई मंत्र रहे हों। रविकांत ने अंकल के पास जाकर अलमारी के अंदर झांका तो देखा कि इतनी बड़ी अलमारी में बस कुछ 4-5 किताबें ही रखी थीं और अलमारी में से इत्र की बहुत तेज महक आ रही थी। अंकल बोले कि रविकांत बोलो, निकाल दूं ये किताबें, पढ़ लोगे तुम? रविकांत ने कहा, हां अंकल, निकाल दो इन किताबों को, मैं पढ़ लूंगा। अंकल के चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी। अंकल ने सारी किताबें निकालकर मेज पर रख दी, जिससे रविकांत का सर चकराने लगा। वो कुछ घबरा भी रहा था। इतने में अंकल बोल पड़े कि रविकांत लो, शुरू करो पढ़ना। वो किताबें बहुत विचित्र थीं। किसी किताब पर उल्लू बना हुआ था,
तो किसी पर इंसानी खोपड़ी बनी थी, किसी पर शमशान का दृश्य था, तो कोई किताब तंत्र साधना करना सिखाती थी। रविकांत उन किताबों को पढ़ने बैठ तो गया, मगर उसका गला एकदम सूख चुका था। उसने पहली किताब पढ़नी शुरू कर दी, जिसमें शमशान को जगाने की विधि लिखी हुई थी कि कैसे आप शमशान को जगाकर उन आत्माओं से काम ले सकते हैं। किताब पढ़ते हुए रविकांत को बहुत डर लग रहा था, क्योंकि उस किताब में दिल दहला देने वाली बातें लिखी थीं और बीच बीच में कुछ मंत्र आ रहे थे जिसको रविकांत नहीं पढ़ रहा था। फिर ऐसा होते हुए अंकल ने देख लिया और रविकांत को बोला कि रविकांत मंत्र भी इसी किताब का हिस्सा हैं, उनको छोड़ना नहीं है, उनको भी पढ़ो। रविकांत ने वैसा ही किया। शुरू में तो सब ठीक था, फिर उसको अपना शरीर काफी भारी सा लगने लगा। उसके सर में बहुत तेज दर्द होने लगा। फिर भी उसने पढ़ना जारी रखा और अंकल भी उसको उसी के पीछे बैठकर देखते रहे। फिर कुछ बहुत अजीब सा शोर पूरी लाइब्रेरी में गूंजने लगा, जैसे कई लोग एक साथ दर्द से कराह रहे हों। रविकांत ने डरकर वो किताब पढ़ना बंद कर दिया और अंकल की तरफ पलटा, लेकिन अंकल तो वहां थे ही नहीं, जिससे रविकांत और डर गया और वहां से अपनी धर्मशाला के लिए निकलने लगा। मगर कई लाश जैसे दिखने वाले लोग उसके बाहर आते ही उसको पकड़ने दौड़े। रविकांत उनसे बचकर फिर से लाइब्रेरी के अंदर आ गया और उसके मन में ख्याल आया कि आज तो मेरी आखिरी रात है, और वो भगवान को याद करने लगा। रात के करीब 3 बज चुके थे। बाहर का शोर बढ़ता ही जा रहा था और ऐसा लग रहा था मानो बाहर चिल्लाते वो लाश जैसे दिखने वाले भूत अंदर आकर कभी भी रविकांत को मार देंगे। भगवान की कृपा से उसको एक विचार आया और उसने पूरी लाइब्रेरी में हर तरफ ढूंढना शुरू कर दिया। तभी उसको याद आया, जब मैं एक लाइब्रेरी में हूं तो यहां तो हर विषय पर किताब मिल जाती है। वो कोई धार्मिक किताब ढूंढ रहा था। फिर रविकांत की आंखों में चमक आ गई, क्योंकि उसको हनुमान जी से जुड़ी किताब सुंदरकांड मिल गई थी। बस रविकांत वहीं जमीन पर बैठ गया और सुंदरकांड का पाठ करने लगा। सुंदरकांड के पाठ में लगभग 2 घंटे का समय लग जाता है, इसीलिए वो पाठ सुबह तक चलता रहा और किसी आत्मा की उसके पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। जब तक रविकांत ने मंदिरों से घंटियों की आवाज नहीं सुनी, वो सुंदरकांड का पाठ करता रहा, और जिसके रक्षक हनुमान जी हों, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। रविकांत ने उसी सुबह वो गांव छोड़ने का फैसला किया, मगर वो उन अंकल के बारे में जानना चाहता था। तो रविकांत अंकल के बताए पास वाले गांव में चला गया। जब उसने अंकल का नाम लेकर कई लोगों से पूछा, तो एक बूढ़े दुकानदार ने उसको बताया कि गांव में कई साल पहले ऐसा ही एक आदमी मरा तो था, मगर वो तंत्र विद्या करता था। उसके पास ही मैंने एक कमरा लाइब्रेरी जैसा बनाया, जिसको सब लाइब्रेरी समझते थे। उसी लाइब्रेरी में दिन में तो लोग आकर किताबें पढ़ते, मगर रात में वहां बुद्धि राजा तंत्र साधना करता, और ऐसे ही तंत्र साधना करके उसने कई सिद्धियां प्राप्त कर ली थीं, जिससे उसने कई लोगों पर वो सिद्धियां आजमाई, और भोले गांव वालों की बलि तक उसने उस लाइब्रेरी में दी थी, जिससे पूरा गांव उससे कांपने लगा था। फिर एक दिन उसने शमशान जगा दिया, और उन शमशान की शक्तियों ने उसको रात में ही मारकर पहाड़ से नीचे खाई में फेंक दिया। तब से वहां लाइब्रेरी के पास कोई नहीं जाता। आज भी वहां से डरावनी आवाजें आती हैं, और कभी कोई शाम ढलने पर वहां से गुजर जाए तो वो लाइब्रेरी आज भी रोशनी से जगमगाई हुई दिखती है। रविकांत को अब जाकर पूरी बात समझ आई। उसने उन बूढ़े दुकानदार को धन्यवाद दिया और अपनी धर्मशाला लौटकर वहां से पहली ही बस से अपने घर के लिए निकल गया। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये हॉरर स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही डरावनी कहानियां सुनने के लिए बने रहें हमारे साथ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।